आज हम देखने वाले हैं दोनों बहनों की कहानी। बड़ी बहन के नाम राइमा और छोटी बहन के नाम शाइमा। दोनों बहन सुबह जल्दी उठकर जंगल में जाते हैं और वो दोनों अपने अपने काम करने लगते हैं, क्योंकि उन लोगों के घर पर और कोई काम करने वाला नहीं होता है। जंगल में धूप और बारिश से बचने के लिए उन लोगों के पास एक घर भी नहीं होते। दोनों बहन पूरा दिन काम करके और बहुत थक के घर वापस लौट आते हैं। वो दोनों घर जाने के लिए भी डर रहे थे, क्योंकि उनकी माँ हर वक्त गुस्से में रहती है। उन लोगों से ठीक से बात भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा ही बात करके बहुत गुस्से में चली जाती है। दोनों बहन आपस में ही थोड़ा सा बात करके भूखी पेट सो जाते हैं और फिर सुबह जल्दी उठकर जंगल में काम करने के लिए चली जाती है। और वो दोनों अपने अपने काम करने लगते हैं और वापस शाम को बहुत ही थक कर घर वापस लौट आते हैं और फिर घर आके फिर से भूखी पेट सोना पड़ता है। और एक दिन बड़ी दीदी राइमा जंगल में जाकर कष्ट सहन ना कर पाकर वो बोल ही देती है, जो मेरे लिए इस जंगल में एक घर बनाकर देगा मैं उसी से शादी कर लूंगी। अगली सुबह दोनों बहन फिर से जंगल में जाकर देखती है कि वहाँ सुंदर सा एक घर बन के तैयार था। उस घर के सामने एक बड़ा सा सांप भी है। बड़ी बहन राइमा ने उस सांप को अपने पति मान लिया, क्योंकि वो सांप नहीं था, वो एक राजा था। एक श्राप की वजह से उसे सांप बनकर घूमना पड़ रहा था। लेकिन छोटी बहन शाइमा को नहीं पता वो सांप नहीं राजा है, इसलिए छोटी बहन शाइमा घर जाके सब बता देती है और उसके पिताजी बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अगली ही सुबह बड़ी बहन राइमा को ना बताकर वो तीनों जंगल की तरफ जाने लगते हैं सांप को मारने के लिए। वो तीनों जंगल पहुंचकर उस सांप और घर को अच्छी तरह देखने लगते हैं। पिताजी सांप को देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और तभी छोटी बहन शाइमा बोलती है कि ये राइमा के पिताजी है। और जब सांप पिताजी को प्रणाम करने के लिए सर झुकाता है, तब पिताजी बड़ी ही बेरहमी से मार देते हैं और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद पिताजी शाइमा को समझाने लगते हैं कि वो उसकी बड़ी बहन को कुछ न बताए। ये सब बोलकर वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन बड़ी बहन राइमा सब कुछ सुन लेता है और वो बहुत दुखी होकर रोने लगती है। उसके बाद पिताजी जंगल के बीच में एक नदी किनारे उस सांप के सर को लेकर चला जाता है और वो वहाँ उसे दफनाकर वापस चला आता है। पिताजी जाने के तुरंत बाद ही वहाँ सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते हैं और वहाँ पर राइमा भी पहुँच जाते हैं और वो जान जाती है कि वहाँ ही उस सांप के सिर को दफनाया गया है और वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर छोटी बहन शाइमा भी पहुँच जाती है और वो माफी मांगकर रोने लगती है। उसके बाद राइमा अपनी बहन को बोलने लगती है, पेड़ की डाली पर बैठकर मुझे राजा की पत्नी होना है, ये बोले। उसके बाद राइमा पानी पर कूद जाती है। उसके बाद छोटी बहन शाइमा अपनी दीदी को जाते देख बहुत रोने लगती है। शाइमा अपनी दीदी को याद कर करके बहुत रोने लगती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद छोटी बहन शाइमा अपने दीदी के कहे अनुसार वो एक पेड़ की डाली पर बैठकर वहाँ बोलने लगती है। शाइमा के वो बातें सुनकर राजा के पहरेदार वहाँ आ जाते हैं। उसके बाद वो लोग शाइमा से कुछ बात कर अपने राजा के पास लेकर जाने के लिए शाइमा से पूछता है। महल में पहुंचकर राजा के पहरेदार राजा को बोलने लगते हैं कि ये लड़की एक पेड़ की डाली पर बैठकर राजा की पत्नी होने के लिए मांग कर रही है। राजा वह बात सुन के बहुत ही परेशान हो जाते हैं और चौंकने लगते हैं। राजा वो बात सुनकर बहुत ही परेशान हो जाता है और इधर उधर चलने लगते हैं। उसके बाद राजा शाइमा को अपने पास आने के लिए बुलाता है,
क्योंकि राजा जानना चाहता है कि साइमा ये सब क्यों कर रही है। उसके बाद साइमा धीरे धीरे राजा के पास जाने लगती है। राजा भी साइमा की तरफ बढ़ने लगता है और साइमा भी राजा की तरफ बढ़ने लगता है। उसके बाद वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं और तभी साइमा बोलने लगती है कि उसके साथ जो हुआ और उसकी दीदी के साथ जो हुआ। ये सब बातें सुनकर राजा खुश हो जाते हैं और साइमा को अपनी पत्नी बनाने के लिए और रानी बनाने के लिए मान जाता है। और ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं अगली वीडियो पर।